नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा वीडियो है वो HCS प्रीवियसली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर रहने वाला है। हम इन वीडियोस के अंदर क्या करेंगे कि जो आपके प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको उठाएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन बनते होंगे वो सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, काफी इजी सवाल है, ये प्रीवियसली HCS के अंदर पूछा गया है। सो बात करें अगर क्वेश्चन की, रीड द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो नीचे ऑप्शंस गए हैं उनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1 की अगर बात करें, मैंगनीज की बात की गई है। इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूं, मैंगनीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम। स्टेटमेंट्स अगर आप देख लेंगे, उसके बाद ऑप्शंस है आपके, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। या फिर ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 2। सो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, ये बोथ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। किस तरह से देखिए, एनसीईआरटी में बड़े साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि जो मैंगनीज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आयरन को नेचुरली ओर से निकालेंगे, होता क्या है, देखिए ओर्स होती हैं, मतलब खदानें होती हैं। कई मूवीज में, सीरीज में दिखाया जाता है कि जो आपकी खदानें होती हैं, नेचुरली आपका क्या होता है, खदानें देखने को मिलेगा, जमीन देखने को मिलेगी, उसके अंदर क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर आयरन का कंटेंट होता है। तो अगर आप मिट्टी को खोदेंगे और वहां से आप मिट्टी निकालेंगे, उसमें आयरन का कंटेंट होगा। तो दो तरह की आपकी मेनली माइनिंग आपको देखने को मिलेगी। एक आपकी ओपन कास्ट माइनिंग होती है, जिसमें जमीन होती है, ये मान लीजिए जमीन है, और यहीं पर आपको क्या है, आपको जो मिट्टी खोदनी आपने स्टार्ट कर दी और यहां से आप उसको खोदते रहे, तो ये जो एरिया हो जाएगा इसको बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। ये आपकी ओपन कास्ट माइनिंग होगी, मतलब ऊपर से आप इसको खोद रहे हैं। सेकंड जो आपकी माइनिंग होती है वो आपकी क्या होती है, ये जगह है, आपने यहाँ से छेद किया और इस जगह से मिट्टी को निकालना शुरू कर दिया, तो ये वाली जो होगी ये आपकी सेकंड टाइप ऑफ द माइनिंग होगी। थर्ड जो होती है आपकी, वो होती है आपकी ड्रिल। मान लीजिए जमीन है, आपने नीचे की तरफ को इस तरह से रास्ता बनाया और यहाँ से जो भी आपके मिनरल्स हैं उनको बाहर निकालना शुरू किया, ये आपका ड्रिलिंग हो जाता है, थर्ड टाइप हो जाता है। इसमें बेसिकली आपकी नेचुरल गैस या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उनको, लिक्विड जो होता है उनको निकाला जाता है। सो ये 3 तरह का सिस्टम है। अब मैंगनीज जो है आपका बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल है जो इंडिया के अंदर मिलता है। इवन इंडिया के अंदर मैंगनीज की जो ओर्स हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी। इंडिया लगभग 5.5 लाख मेट्रिक टन जो है आपका जो मैंगनीज है उसको एक्सपोर्ट करता है बाहर की कंट्रीज के लिए। अब ये मैंगनीज इंपॉर्टेंट क्यों है, किस काम में आता है, स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप आयरन को जमीन से निकालेंगे और उसको यूज करना चाहेंगे तो वो फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि आयरन बहुत ही जल्दी आपका रस्ट पकड़ लेता है, बहुत ही जल्दी उसमें जंग लग जाता है। अगर आप आयरन को स्टील में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि स्टील जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो आपका स्टील के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वहां पे बिग मशीन्स जो होती हैं, मशीनरी, उनका यूज किया जाता है। तो बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने के लिए स्टील का यूज होता है। अब आयरन को अगर आप स्टील में कन्वर्ट करना चाहो तो उसके लिए मैंगनीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कि आप 100 किलो जो है आयरन आपके पास है, उसको आप स्टील में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 90% क्या है, आयरन का यूज करना पड़ेगा, 10% आपको मैंगनीज का यूज करना पड़ेगा। तो मैंगनीज जो है आपका स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन, उसके अंदर से इंप्योरिटीज निकालता है आयरन ओर से, क्योंकि कोई भी नेचर से अगर हम चीज उठाएंगे, मान लीजिए आयरन ओर है, आपने वहां से मिट्टी खोदी और वहां से आयरन को निकाला, तो वो आपको प्योर फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा, उसके अंदर काफी ज्यादा इंप्योरिटीज होंगी, दूसरी तरह के कुछ और मिनरल्स उसके अंदर मिक्स होंगे। तो आपको आयरन को बिल्कुल प्योर करने के लिए, उसको अलग करने के लिए, उसको स्टील में कन्वर्ट करने के लिए मैंगनीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, मैंगनीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम। ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। धारवाड़ सिस्टम ये क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, मतलब कि अलग अलग टाइम पे किस तरह से इंडिया के अंदर आपकी जो रॉक्स हैं या फिर मिट्टी है, सॉइल है, उसकी डेवलपमेंट हुई है। धारवाड़ सिस्टम हो गया, आर्किन सिस्टम हो गया, ये कुछ सिस्टम है जिसके अंदर क्या है
कि मान लीजिए आज से 200 मिलियन ईयर एगो जो आपकी रॉक की डेवलपमेंट हुई है उसको नाम कुछ अलग दे देंगे, 100 मिलियन ईयर एगो जो डेवलपमेंट हुई है उसको नाम कुछ अलग दे देंगे। सो ये जो स्टेटमेंट सेकंड 2 है ये भी डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई है। मैग्नीज आपको सभी जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये मेनली धारवाड़ सिस्टम के साथ एसोसिएट करता है। जहां पे धारवाड़ रॉक्स आपको देखने को मिलेगी वहीं पर आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका। बोथ स्टेटमेंट 2 और 1 जो आपकी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देख लेते हैं मैग्नीज के बारे में थोड़ी सी बेसिक जो नॉलेज है वो गैदर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आए तो हम उसे इसीलिए अटेम्प्ट कर पाए। इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज इन द वर्ल्ड विद द सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ द मेटल। द कंट्री इज अराउंड 44 मिलियन टन्स ऑफ प्रूवन मैग्नीज रिजर्व, जो कि कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इन सभी स्टेट्स में आपको ये मैग्नीज जो रिजर्व है वो देखने को मिलेंगे। The Nagpur and the Bhandara district of the Maharashtra, Balaghat district of the Madhya Pradesh, Joda and Koira district of the Odisha are the major manganese producing region। ये वो important region है। The reserve in India primarily are in the form of oxide silicate with the low phosphorus and the high iron content. The Indian government is taking steps to develop the reserve and increase the production to meet the growing demand of the manganese। अब इसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ क्यों रही है? क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन के अंदर जो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैंने आपको बताया कि वहां पे बड़ी बड़ी बिग मशीन्स की मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जिनकी प्रोडक्शन जो होती है स्टील के थ्रू होती है। तो स्टील बनाने के लिए, आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीज रिक्वायरमेंट होता है। तो मैग्नीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पे मैप के थ्रू देखिएगा, यहाँ पे 5,41,000 मेट्रिक टन्स में है ये लगभग जो आयरन का एक्सपोर्ट है वो किया जाता है भारत के द्वारा। तो ये आपका कुछ नंबर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो स्टेट वाइज अगर रिजर्व्स की बात करें तो उड़ीसा जो आपका सबसे टॉप मोस्ट स्टेट है, जो इसकी मैग्नीज की जो प्रोडक्शन है उसमें सबसे ऊपर आता है। उसके बाद आपका कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें आगे तो ये वाला वो सिस्टम है जो आर्कियन रॉक सिस्टम है। यहाँ पे आपको आर्कियन रॉक देखने को मिलेगी और ये धारवाड़ रॉक आपको देखने को मिलेगी। तो ये वो एरियाज है जहाँ पे आपको मैग्नीज सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करें हम मिनरल्स की, तो आपका मैग्नीज एक मिनरल है, उसी तरह से आयरन एक आपका मिनरल है, कोल आपका जो एक मिनरल है। तो ये जो मिनरल्स हैं हम इनको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मेटालिक, दूसरा आपका नॉन मेटालिक। ये दो तरह के मिनरल्स होते हैं और मेटालिक को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फेरस होगा आपका, नॉन फेरस हो गया। तो अगर हम बात करें मेटालिक मिनरल्स कौन से हो जाएंगे, जिनके अंदर आपका क्या होगा, जैसे कि आपका आयरन हो गया, ये आपका मेटालिक मिनरल हो गया। उसके बाद मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, सब आपके मेटालिक मिनरल्स होंगे। और नॉन मेटालिक आपके मिनरल्स हो जाएंगे, जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारे आपके नॉन मेटालिक होंगे। अब मेटालिक को जो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है आपका फेरस और नॉन फेरस, इसका मतलब क्या है, अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो फेरस मिनरल्स आपके वो वाले हो जाएंगे जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नीज के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और नॉन फेरस आपका जैसे कि कॉपर और बॉक्साइट हो गया, इनके अंदर आपकी मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं आपको देखने को मिलती हैं। सो ये आपके दो तरह की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अब जो मिनरल्स हैं मैंने आपको बता दिया, दो तरह की बेसिकली डिफरेंशिएशन हो जाएगी। उसके बाद उनको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि फ्यूल मिनरल्स जो आपके हो जाएंगे, या आपके कोल पेट्रोलियम हो गए, और जो नॉन फ्यूल हो जाएंगे जैसे कि लाइमस्टोन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ये आपके अदर आ जाएंगे। फेरस और नॉन फेरस का डिफरेंस हमने आपको बता दिया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मिनरल रहते हैं इंडिया के अंदर, तो बेसिकली हम दो मिनरल के बारे में बात करेंगे, एक आपका आयरन और दूसरा आपका कोल। तो आयरन से शुरुआत करते हैं। आयरन बेसिकली आपका चार टाइप का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ये चार टाइप है जो आपको आयरन को देखने को मिलेंगे। और ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है ये किस बेसिस पे किया गया है कि किसी भी आयरन के अंदर उसके अंदर कंटेंट कितना है। मान लीजिए हम जो ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू मतलब कि जमीन खोदते हैं और वहां से जो है मिट्टी निकालते हैं, आयरन ओर को जो है उसको खोदते हैं, तो उसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ आयरन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हेमेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे आयरन कंटेंट जो है वो कम होता रहेगा। सो उस हिसाब से जो
क्वालिटी है वो भी डिक्रीज होती रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा झारखंड वाला जो हिस्सा है, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ये वाले वो स्टेट्स हैं, एरियाज हैं जहाँ पे आपको आयरन की जो ओर है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, रिजर्व सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हेमेटाइट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रेडिश कलर की सॉइल होगी आपकी, अगर आप इस ओर को देखेंगे आयरन ओर को तो रेडिश कलर की नजर आएगी। तो मतलब जहां पर रेडिश कलर की आपकी ओर होगी, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पे उस जगह पे जो आयरन का कंटेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। तो 70% जो आपका मेटालिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस आयरन ओर के अंदर, ये हेमेटाइट होगा। ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, धारवाड़ और कुडप्पा जो रॉक सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया में, वहां पे देखने को मिलेगा। जो 80% आपके रिजर्व है हेमेटाइट के, वो ओडिशा और झारखंड के अंदर देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। ये वो वाला एरिया है जहां पर ये हेमेटाइट जो आयरन ओर है आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट की अगर बात की जाए, ये आपकी ब्लैक ओर होती है देखने में, और इसमें जो मेटालिक कंटेंट होता है वो 60 to 70% आपको मेटालिक कंटेंट देखने को मिलेगा। ये आपका धारवाड़ और कुडप्पा जो सिस्टम है वहां पे जहां रॉक्स हैं वहां पे देखने को मिलेगा। अगर एरिया की मैं बात करूं तो एरिया आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला, ये वाला सारा एरिया है जहां पे आपको मैग्नेटाइट ओर्स देखने को मिलेगी। लिमोनाइट जो आपका थर्ड टाइप ऑफ द आयरन है, उसके अंदर क्या है, येलोइश कलर में आपको देखने को मिलेगी मिट्टी या फिर आयरन ओर जहां पे ये होगी। इंफीरियर ओर होती है, मतलब कि मेटालिक कंटेंट जो है आपका 40 to 60% ही आपको देखने को मिलेगा। बात करें एरियाज की, दामोडा सीरीज इन दी रानियागंज, रानीगंज आपकी जो कोल फील्ड है वहां पर, गढ़वाल इन उत्तराखंड, मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश और कांगड़ा वैली जो हिमाचल प्रदेश की है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी। इसकी एडवांटेज क्या है कि ये ओपन कास्ट माइन के थ्रू इजीली आपको मिल जाता है, मतलब कि ये आपको जमीन पर ही देखने को मिल जाएगा, आपको ज्यादा जो खुदाई है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट की बात करें तो सिडराइट, ये आपका आयरन कार्बोनेट होता है, मतलब कि आयरन का और कार्बन का कंटेंट इसके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इनफीरियर क्वालिटी का होता है, सबसे कम इसके अंदर आयरन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, 40% ही ओनली देखने को मिलेगा। कंटेन्स मैनी इंप्योरिटीज, बहुत सारी इंप्योरिटीज इसके अंदर देखने को मिलेगी आपको। माइनिंग इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए आपको ये सिडराइट जो आयरन ओर है मिल भी जाती है, तो इसको निकालने के ऊपर जितना आप खर्चा कर दोगे उस हिसाब से ये वायबल नहीं है, क्योंकि आप उसे माइनिंग के थ्रू निकालोगे, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, जबकि वहां से आयरन का जो कंटेंट निकलेगा वो बहुत कम निकलेगा, तो ये वायबल नहीं है। हाउएवर इट इज सेल्फ फ्लक्सिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइन, तो ये सेल्फ फ्लक्सिंग होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप आयरन प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड में, तो चाइना सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, और यहाँ पर इंडिया का 4th रैंक है। तो इंडिया के अंदर बेस्ट क्वालिटी का आयरन तो आपको नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन हाँ जो जितने भी आपकी आयरन और माइंस हैं वो आपको मैंने एरियाज बताते हैं, उन सब जगह में आपको वो देखने को मिलेगा। सो हाँ, इंडिया का आयरन का जो ओर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो 4th नंबर पे इंडिया आता है आपका आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो ये जो आयरन है ये आपका मिनरल है। अब मिनरल के बारे में हमने बात की है, आज के लेक्चर में हम आयरन और कोल के बारे में ही स्टडी करेंगे। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल है ये किस हिसाब से है ऑल ओवर इंडिया में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ सरफेस के ऊपर, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है, जो नेचर है वो बहुत डायनेमिक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉपरली वे में आपके जो मिनरल्स है ऑल ओवर द इंडिया आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। क्योंकि अगर बात करें तो जितने भी आपके मिनरल्स हैं, अगर मैं आयरन की बात करूं, कोल की जैसे की बात करें, तो कोल आपका ऑल ओवर इंडिया में तो है, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी का कोल है वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। कोल का भी जिस तरह से आयरन है उसी तरह से होता है कि कार्बन का कंटेंट कितना ज़्यादा है उसके कोयले के अंदर, सो उसी हिसाब से आपका आयरन है। अब जैसे कि अगर हम बात करें बॉक्साइट हो गया, ये भी आपका इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की अगर बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो ये इंडिया के अंदर है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन जो है वो तो है, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली है, किसी जगह पर ज्यादा है, किसी कंट्री में कम है। ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल इन नेचर, दैट मीन कि अगर एक सर्टेन टाइम आता है उसके बाद उनको वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि जितने भी मिनरल्स है अगर बात की जाए तो ये मिनरल्स की जो फॉर्मेशन है आपकी कैसे होती हैं, जो आपके एनिमल्स हैं या फिर जो प्लांट्स हैं उनके जो डेड रिमेन्स हैं, जो फॉसिल्स हैं, वही बाद में मिनरल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो अब ये जो मिनरल्स है ये आपके
एक टाइम पर आके खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अर्थ के ऊपर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जितना चाहे हम इनको यूज करते रहें, ये कभी खत्म नहीं होंगे। डेफिनेटली ये किसी ना किसी टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उस हिसाब से ये मिनरल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। However, this mineral take long time to form, but they cannot be replenished immediately at the time of the need। जैसे कि अब कोयला की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये जो फॉर्मेशन है, इनको जो कोयले आज के टाइम पे हम जिनको माइनिंग के थ्रू निकालते हैं या आयरन को निकालते हैं, इन आयरन की और कोल की जो फॉर्मेशन है, इनमें इनको लाखों साल लगे हैं इनकी फॉर्मेशन में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज या फिर कल में कोयला खत्म हो जाता है तो हम दोबारा से उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मोर देन 97% ऑफ द कोल रिजर्व अकर इन द वैलीज ऑफ द दामोदर, सोन, महानदी एंड द गोदावरी। ये जो रिवर्स है, जब आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, उस प्लेट के टकराने पे ये आपका इंडिया है और यहाँ पर आपका जैसे कि हिमालयन रेंज है। तो ये जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी हिमालयन रेंज से टकराई थी, उसके बाद ये जो भी आपकी रिवर्स है, महानदी, दामोदर, गोदावरी, सोन, इन सभी नदियों की जो वैलीज है, वहां पर आपका क्या है, एक बैंड पड़ा था, तभी ये जो रिवर्स है वहां से फ्लो करती हैं। और ये वाला जो एरियाज हैं, यहीं पर आपको जो ये रिवर्स वैलीज हैं, इन्हीं में आपको सबसे ज्यादा जो कोल के रिजर्व है, 97% जो कोल के रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी प्रयास सीरीज है जिसके अंदर हम कंप्लीट जीएस का कोर्स करवा रहे हैं आपको। हरियाणा के ऊपर HCS 2023 के अंदर एग्जाम आने वाला है, उसको टारगेट करवा रहे हैं। और ये जो आपको कोर्स पड़ेगी 4999 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स पड़ेगा। अगर आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। ये 999 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज होंगी, इसके अंदर आपके 20+ टेस्ट होंगे, जिसमें आपके हरियाणा जीके के ऊपर भी होंगे, इंडियन जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सीसेट, सारा कुछ आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जो कॉस्ट है काफ़ी कम रखी गई है। और ये जो टेस्ट है, इनको आप हमारी वेबसाइट पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनकी जो रैंकिंग होगी, डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे, एनालिसिस होगा, वो आपको सारा कुछ हमारी वेबसाइट पे इस तरह से देखने को मिलेगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। आप चाहें तो हमारा कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका जीएस और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज दोनों आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 5499 के अंदर देखने को मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें पेट्रोलियम रिजर्व जो इंडिया के अंदर है, अब पेट्रोल मैंने आपको बताया, जितने भी ये मिनरल्स हैं ये बेसिकली बनेंगे कैसे, फॉसिल जो आपके होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के, उनसे बनेंगे। तो जो पेट्रोलियम रिजर्व जो इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, वो सेडिमेंट्री बेसिन्स में देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट्री क्या है? 3 टाइप की आपकी रॉक होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, एंड सेडिमेंट्री। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है, टाइप ऑफ रॉक्स, हमारा लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है कि किस किस तरह की रॉक्स होती हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो बेसिन है, जैसे कि असम वाला जो हिस्सा हो गया, गुजरात और मुंबई हाई वाला। मुंबई हाई क्या है? आपका एक ऑफशोर रीजन है। अगर मैं मुंबई की बात करूं, इधर आपका यहाँ पे मुंबई हाई आपको देखने को मिलेगा, तो वहां का हिस्सा है, वहां पर आपको ये पेट्रोलियम रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे अरेबियन सी में। अगर मैप के थ्रू बताया जाए तो यहां पर आपको ये मुंबई हाई अरेबियन रीजन देखने को मिलेगा। सम ऑफ द न्यू पेट्रोल रिजर्व आर आल्सो फाउंड इन द कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी बेसिन। जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी की बेसिन है, अगर इंडिया की बात करें तो आपकी यहाँ पे जो रिवर्स जा रही हैं, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, उनकी बेसिन्स में आपको जो नए पेट्रोलियम रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम आयरन ओर की बात करें जो हम कर रहे थे, तो ये आपके मेनली वो रीजन्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आयरन ओर के। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हम बात कर रहे थे, जो हमने मैप में आपको शो किए। ये वाले एरियाज की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर आप स्टेट देख पाएंगे, तो झारखंड के अगर मैं अंदर बात करूं तो हजारीबाग आपकी ये प्लेटू है, सिंहभूम आपका एरिया है। यहाँ पर आपको जो आयरन ओर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ पे गुरु महिसानी और आपकी बुनाई, सुकिंदा, ये आपके सारे एरियाज हैं। कर्नाटका की बात करें, शिमोगा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, ये सारे कर्नाटका के वो वाले हिस्से हैं जहाँ पर आपको आयरन ओर देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बात करें, दाली, राजहारा, ये आपका एक एरिया है, बेलाडीला आपका एरिया है। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र की रत्नागिरी और आंध्र प्रदेश की कुरनूल और अनंतपुर, ये सारे हिस्से हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर आपको आयरन ओर्स देखने को मिलेगी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका किसी भी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन देके। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आगे देखिए हम कोल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोल भी आपका जो एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
तो बात करते हैं, कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन द इंडिया यूज्ड फॉर द थर्मल पावर जनरेशन। तो मेजर पर्पस है आपका कोल का वो थर्मल पावर जनरेशन है कोयले का। स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन और प्रोडक्शन ऑफ द स्टील एंड डोमेस्टिक हीटिंग। देखिए कोयले का जो यूज है भारत के अंदर दो पर्पस के लिए मेजरली किया जाता है। एक तो आपका जो थर्मल पावर जो प्लांट्स होते हैं उनमें जनरेशन के लिए लगभग 70% जो आपकी इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो कोयले के थ्रू होती है। सेकंड जो कोयले का रीजन है कि कोयला क्यों इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोडक्शन ऑफ द आयरन ओर, स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द स्टील। तो लोहे को जितना गर्म किया जाता है उसी के बाद वो स्ट्रॉन्ग बनता है, स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है उस प्रोसेस में आपका जो कोयला है वो यूज किया जाता है। इसको इसी वजह से आपका ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है कोयले की। तो इस वजह से क्या होता है, अब कोयला मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि जितने भी मिनरल्स है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। तो अगर ज़्यादा उनका यूज़ करेंगे, प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रिजर्व है वो लिमिटेड है। ये जो कहाँ मिलते हैं आपको, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा के अंदर देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट्री मतलब वही वाली सॉइल, वही वाली एरिया जहाँ पे आपको डेड जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं उनके रिमेन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स द कार्बन, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर एंड द एश, सम केसेस सल्फर एंड द फॉस्फोरस। तो बेसिकली कोयले के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन देखने को मिलेगा, मॉइस्चर देखने को मिलेगा और कुछ केसेस में सल्फर और फॉस्फोरस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। मोस्टली यूज फॉर द पावर जनरेशन एंड मेटलर्जी। कोल रिजर्व आर 6 टाइम ग्रेटर देन द ऑयल एंड द पेट्रोलियम रिजर्व। इसीलिए हमारा जो बेसिकली डिपेंडेंसी है वो कोयले के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि कोयले का रिजर्व जो है 6 टाइम ज़्यादा है किससे, जो हमारा पेट्रोलियम रिजर्व है और ऑयल रिजर्व है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं। अगर एरियाज की बात करें हम, अगर टाइप्स की बात करें हम कोयले की, तो 4 टाइप का कोयला आपको देखने को मिलता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अगर हम बात करें तो एंथ्रासाइट आपका वो वाला टाइप है जिसके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला आपको देखने को मिलेगा। हार्ड कोल होता है, 80 to 90% जो होता है कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। नेग्लिजिबली स्मॉल पोर्शन ऑफ द मॉइस्चर बहुत कम होगा। तो कोई भी जो कोयला है जिसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है वहां पर कार्बन का कंटेंट आपको कम देखने को मिलेगा। वो अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता है। इग्नाइट स्लोली एंड लेस लॉस ऑफ हीट एंड हाईली एफिशिएंट, काफ़ी एफिशिएंट होता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। इंडिया के अंदर एंथ्रासाइट जो आपका कोल का टाइप है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम अमाउंट में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें बिटुमिनस की, ये आपका सॉफ्ट कोल है और ये सेकेंड टाइप आपकी आ जाती है। सॉफ्ट कोल मोस्टली वाइडली अवेलेबल एंड यूज कोल है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। 40 to 80% कार्बन कंटेंट इसके अंदर आपका होता है। क्लोरिफिक वैल्यू इज वेरी हाई ड्यू टू द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन एंड लो मॉइस्चर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कोक एंड द गैस। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला भारत के अंदर बिटुमिनस कोल टाइप है। थर्ड की बात करें लिग्नाइट, ये आपका ब्राउन कोल होता है, ये लोअर ग्रेड कोयले में आता है। 40 to 55% इसके अंदर कार्बन होता है और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लगभग 35% आपको मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें पीट की, ये आपका सबसे कम जो यूज़ होने वाला आपका कोयले का टाइप है, इन्फीरियर टाइप होता है। ये कंटेन्स लेस देन 40 to 55% ऑफ द कार्बन एंड मोर इम्प्योरिटीज, मतलब कि ये जो कोयला होगा इसके अंदर कार्बन जो होगा 40% से भी कम आपको कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा। मोस्टली इम्प्योरिटीज होती है इसके अंदर। कंटेन्स सफिशिएंट वोलेटाइल मैटर एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर, लेफ्ट टू इटसेल्फ इट बर्न्स लाइक वुड। ये आपका लकड़ी की तरह जलता है, जैसे लकड़ी जलती है तो उसमें क्या होता है, आपका जो स्मोक होता है काफ़ी ज़्यादा निकलता है, ऐश बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह से ये आपका कोयला होगा, कार्बन का कंटेंट बहुत कम होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा। ये आपके 4 टाइप ऑफ दी कोल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इंडिया में कहां कहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द चाइना। ये 4 आपकी मेजर जो कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। उसके बाद आपका इंडिया आता है। इंडियन कोल हैज हाई ऐश कंटेंट एंड हाई फ्यूजन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो आपका हाई फ्यूजन है, जो ऐश का कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 98% ऑफ द इंडियाज कोल रिजर्व एंड 99% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन आर फ्रॉम द गोंडवाना। गोंडवाना जो आपका टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपका जो मेजरली जितने भी फॉसिल्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है
वो आपको देखने को मिलेगी। ऑल ओवर द अगर मैं वर्ल्ड बात करूं तो कार्बोनिफेरस पीरियड था आपका, जिस टाइम पे आपका जो कार्बन है ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी जगह हैं वहां पर उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी या फिर बन गया था। लेकिन इंडिया के अंदर जो आपका कोल है उसकी जो प्रोडक्शन है वो आपका गोंडवाना पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सो इस वजह से जो इंडिया के अंदर कोयला है वो भी आपका बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। इंडिया के अंदर आपको बेसिकली बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें टर्शरी कोल की, जो टर्शरी पीरियड जो आपका था उस टाइम पे जो कोल के डिपॉजिट हुए हैं वो मेनली कन्फाइंड टू द एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन। एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन मतलब पेनिसुला के अलावा जितना भी बाकी का हिस्सा बचता है, जैसे कि आपका हिमालयन रीजन में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द दार्जिलिंग एंड द वेस्ट बंगाल, इस एरिया में टर्शरी पीरियड में आपका कोल की डिपॉजिट हुई थी। लिग्नाइट डिपॉजिट अकर्स इन द टर्शरी सेडिमेंट्स इन द सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुलर शील्ड, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इस हिस्से में आपको लिग्नाइट डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपका वेस्टर्न पार्ट या फिर पेनिसुलर शील्ड में आपको देखने को मिलती हैं। बात कर लें कुछ अदर मेजर मिनरल्स की जो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बेसिकली हमने दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर लिया जो कि इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, आयरन और कोल की। बाकी जो कुछ अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो आपके यूरेनियम है, गोल्ड है, जिंक है, डायमंड, माइका, फेल्ड्सपार, मैग्नीशियम, ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट मिनरल है उसकी और जो है वो मिली है, काफ़ी बड़ा रिजर्व जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है, जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनकी बैटरीज बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा मिनरल है अगर आपको पता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने मिनरल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या फिर जो भी सवाल पूछे जा सकते थे वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।